फ्रेंड्स देखिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय अंग्रेजी का है, प्रश्न पत्र है। तो पूरा प्रश्न पत्र देखेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में हम। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, देख ले, पहले पूरा प्रश्न पत्र देख लेते हैं। तो बच्चों पेसेज देख लेते हैं। यहाँ पेसेज आते हैं आपके 5-5, 6-6 नंबर के 3 पेसेज। तो देख लीजिए पेसेज को कैसे हल करना है। सबसे पहले आपको ये पूरा पेसेज पढ़ लेना है, ठीक है। क्या लिखा है? वन डे ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डिसर्ट आफ्टर समटाइम्स ही बिकम थर्स्टी। मतलब कुछ समय चलने के बाद वो क्या हो गया? प्यासा हो गया। ही फाउंड ए ट्री नियर बाय। उसने एक पास में ही क्या पाया? एक पेड़ पाया। ही सेट अंडर द ट्री। वह झाड़ के नीचे, वो पेड़ के नीचे बैठ गया और कहता है ओह देयर इज़ नो वाटर एनीवेयर। यहाँ कहीं भी पानी नहीं है। ही थॉट, ऐसा वह सोच ही रहा था कि सडनली अचानक ए टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम। जैसा उसने सोचा कि यहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, उसके सामने एक गिलास, पानी से भरा हुआ गिलास आ गया, ठीक है। तो द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रंक द वाटर। तो ट्रेवलर बहुत खुश हो गया, वो यात्री, और उसने पानी पी लिया। फिर है आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद द ट्रेवलर थॉट, फिर उसने सोचा ओह आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी खाने का नहीं है। सडनली, अचानक, ये बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स पियर्ड बिफोर हिम। उसके सामने एक पूरा बास्केट, फुल बास्केट क्या आ गया? फलों से भरा हुआ बास्केट आ गया। द ट्रेवलर एट हैप्पीली। मतलब ट्रेवलर जो है बहुत खुश हुआ और उन्होंने पूरे फ्रूट्स खाए। ही थैंक द ट्री, उसने ट्री को धन्यवाद दिया। एंड कंटिन्यू ही जर्नी, और अपनी यात्रा प्रारंभ किया। अब देख लेते हैं यहाँ से किस टाइप के सवाल आएंगे इससे। वेयर वाज द मैन वॉकिंग। तो मैन कहाँ चल रहा था? तो कहाँ चल रहा था? ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डिसर्ट। ये वाली लाइन आ जाएगी, द मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डिसर्ट, ठीक है। अगला, व्हाट डिड ही फाइंड, उसने क्या पाया? तो उसने क्या पाया? ही फाउंड इट, ये लिखा है ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा दूसरे का, ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, ठीक। फिर अगला है, हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट ए टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर। जब उसको कोल्ड वाटर प्राप्त हुआ तो उसने कैसा फील किया? उसने कैसा फील किया? द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रंक द वाटर। ट्रेवलर बहुत खुश हुआ और उसने पानी को पिया। अगला है, हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। फ्रूट्स किसने दिया ट्रेवलर को? तो ट्री ने दिया है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम, द ट्री गेव्स फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, है ना। द ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, ट्री ने दिया। फिर है, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड एम्प्टी फ्रॉम द पेसेज। पेसेज से इसका एम्प्टी का अपोजिट, एम्प्टी मतलब होता है खाली, तो इसका उल्टा अर्थ वाला शब्द ढूंढना है। तो देखिए फुल, फुल का मतलब होता है, एम्प्टी का एंटोनिम्स है फुल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेसेज के आंसर लिखना है। आप दूसरा पेसेज देख लेते। नेक्स्ट पेसेज देख लीजिए, क्या लिखा है? 2 or 3 days आफ्टर हिज अराइवल इन साउथ अफ्रीका। मतलब साउथ अफ्रीका से आने के बाद 2 या 3 दिन बाद गांधी जी वेंट टू द लॉ कोर्ट विथ हिज क्लाइंट्स टू अटेंड टू सम ऑफ देयर लीगल बिजनेस, ठीक है। लीगल बिजनेस के तहत वो कोर्ट गए अपने क्लाइंट के साथ। ही हैड गन बैक टू वेयरिंग इंडियन क्लॉथ्स। उन्होंने अपने भारतीय कपड़े पहने थे। सिंस लिविंग इंग्लैंड, लिविंग मतलब सिंस लिविंग इंग्लैंड, जब से उन्होंने इंग्लैंड छोड़ा तब से। एंड ऑन दिस ओकेजन ही वाज वेयरिंग ए टर्बन, और इस में उसने टर्बन पहने हुए थे। द माइग्रेट ऑर्डर्ड हिम टू रिमूव इट। तो उन्हें ऑर्डर दिया गया कि ये जो पहने हुए हैं उनको निकालने के लिए। गांधी जी रिफ्यूज टू डू सो एंड वॉकड आउट ऑफ द कोर्ट इंस्टेड। तो गांधी जी ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने अपने कपड़े नहीं निकाले और वो वहाँ से बाहर चले गए, कोर्ट से बाहर चले गए। ही हैड ऑलरेडी नोटिस दैट द वाइट पीपल हु रूल्ड इन साउथ अफ्रीका वेर वेरी रूड टू इंडियंस। और उन्होंने नोटिस किया कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो भारतीयों के प्रति बहुत ही क्रूर व्यवहार करते थे। ट्रीटिंग देम एज ए inferiors no matter how educated or
refined the mighty pun to be। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी लेफ्ट द कोर्ट बिकॉज। अब गांधी जी ने कोर्ट से बाहर क्यों निकले? क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू रिमूव हिज टर्बन। वो अपनी जो बनियान है वो नहीं उतारना चाहते थे। ही डिड नॉट वांट टू रिमूव हिज टर्बन, उन्होंने जो बनियान पहना था उन्हें वह उतारना नहीं चाहते थे, इसीलिए कोर्ट से बाहर चले गए। फिर द लॉ कोर्ट वेयर इन। अब लॉ कोर्ट कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक, फिर गिव द अपोजिट ऑफ रेफ्यूज्ड और इन्फीरियर। रेफ्यूज्ड का हो जाए मतलब होता है नकारना, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा एक्सेप्टेड। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड। और इन्फीरियर का हो जाएगा सुपीरियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द अपोजिट। ये तो हो गया। व्हाट वाज गांधी जी वेयरिंग ऑन हिज हेड। गांधी जी ने अपने टोपी पर क्या पहने हुए थे? तो गांधी जी वाज वेयरिंग ए टर्बन ऑन हिज हेड। तो गांधी जी ने टर्बन पहने हुए थे। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा? हाउ डिड द राइट पीपल ट्रीट द इंडियंस। वाइट पीपल ट्रीट द इंडियंस। तो इंडियंस बहुत क्रूर थे, तो क्या है यहाँ पे आ जाएगा अफ्रीका वेयर वेरी रूड ट्रीटिंग देम एज इन्फीरियर नो मैटर हाउ एजुकेटेड आर रिफाइंड द माइट पन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।